शुरू। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। कॉमन आयन इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन आयन आ जाए, अगर कोई कॉमन आयन आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने स्टडी करना है। क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर में ज्यादातर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अगर इन दोनों में से किसी आयन की कंसंट्रेशन हम ज्यादा कर दें तो जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी इस वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे मैंने सॉल्ट डाला जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही सॉल्ट डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम डिसोसिएट होएगा। तो द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएशन मतलब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कम डिसोसिएट हो रहा है। पहले भी कम हो रहा था लेकिन अब तो और भी कम हो गया कॉमन आयन के जाने से। इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या बनता है, द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ कॉमन आयन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो हमने बेटा कॉमन आयन इफेक्ट करा, फिर उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम देखा, जो कि किसमें होता है, अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट और डिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में। यानी कि जो अनडिसॉल्व्ड बैरियम सल्फेट है जो कि नीचे बैठा हुआ है और कुछ आयंस में जा चुका है यानी कि सॉल्युबल हो गया है, Ba2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम रहता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। ये हमने क्यों कहा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन लिखी हो उसकी, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट यहां पर क्या है, प्योर सॉलिड, और प्योर सॉलिड की जो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम 1 मानते हैं। तो जो KSP है वो किसके बराबर हो गया, बैरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बैरियम 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन को हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। कंसंट्रेशन को हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो यहां पर क्या है, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी इसका प्रोडक्ट है। और किसकी सॉल्युबिलिटी इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स है ना, Ba2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमने देखा कि जो KSP वैल्यूज हैं उससे दो पॉसिबिलिटी, मतलब दो उसके यूजेस हैं। पहला यूज इज टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। हम कंपेयर कर सकते हैं दो किसी भी सॉल्ट को उनकी सॉल्युबिलिटी को लेके, क्योंकि हम KSP वैल्यू से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिसकी KSP ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या है, हम ये देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होएगी या नहीं होएगी, यानी कि जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड बाहर आएगा या नहीं आएगा। ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है जब QSP वैल्यू ज्यादा आ जाए KSP से। QSP क्या है, solubility product constant at any stage of reaction। बट अगर solubility product constant इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो वो क्या बन जाएगा, KSP। जैसे हमने KC और QC करा था। QC क्या था, QC क्या था बेटा, प्रोडक्ट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की बजाय रिएक्शन कोएफिशिएंट था। QC क्या था, रिएक्शन कोएफिशिएंट था। QC क्या था, रिएक्शन कोएफिशिएंट था। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग प्रोडक्ट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट, या फिर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कांस्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि QC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो यहां पर भी वैसे ही QSP है, अगर QSP ज्यादा होगा KSP से, अगर QSP ज्यादा होगा KSP से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ये बेटा